educational channel from academic to competitive English, that is FACE। मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के क्लास 12 की प्रोज बुक से द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसे लिखा है ए.एल. भासम ने। यह लेसन उनकी बुक द वंडर दैट वाज इंडिया से अवतरित है। इस पाठ में एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का अन्वेषण है। सभी भारतीय नेताओं राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने समाज सुधार तथा समाज सेवा पर बल दिया। महात्मा गांधी पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। उन्होंने वर्ग व जाति के स्थान पर लोकप्रिय और गुणात्मक सामाजिक व्यवस्था की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार की प्रबल वकालत द्वारा अपना समर्थन प्रकट किया और समाज सेवा के नए युग का श्री गणेश किया। पैशनेट का मतलब होता है प्रचंड, यानी जोरदारी से। थीम कथा वस्तु, साउंडेड का मतलब जोर देना या शुरू करना। विवेकानंद रिपीटेड इट विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। स्वामी विवेकानंद ने इसे और अधिक राष्ट्रीयता के स्वर में दोहराया। When he declared, जब उन्होंने घोषणा की, that the highest form of service of the great mother was social service, कि समाज की सेवा करना ही मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा करना है। अदर ग्रेट इंडियंस, दूसरे महान भारतीय, चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी, जिनमें से प्रमुख थे महात्मा गांधी, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी, जिन्होंने सामाजिक सेवा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेसर्स, और ये विकास गांधी जी के अनुयायियों में भी जारी रहा। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। महात्मा गांधी को भारतीय और यूरोपियन बहुत से लोगों के द्वारा हिंदू परंपरा का स्तंभ माना जाता है, हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता है। बट दिस इज फॉल्स जजमेंट, लेकिन ये एक गलत निर्णय है। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि महात्मा गांधी पश्चिमी विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति की मौलिकता में विश्वास करते थे। बट इज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन दलितों के प्रति उनका प्रचंड प्रेम, एंड इज एंटीपैथी टू कास्ट, जाति के प्रति उनकी वैमनस्यता, दो नॉट अनप्रेसिडेंट इन एंशिएंट इंडिया, यद्यपि प्राचीन भारत में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। प्रेसिडेंट होता है उदाहरण या नज़ीर, और अनप्रेसिडेंट मतलब उदाहरण ना होना। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत में ऐसा नहीं होता रहा कि दलितों के प्रति नफरत ना की गई हो और जातिवाद को बढ़ावा ना दिया गया हो। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, वे बेहद अरूढ़िवादी थे, मतलब पुरानी परंपरा पर नहीं चलने वाले होते थे। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन, और वे अपनी इस धारणा में किसी भी भारतीय तत्व की अपेक्षा यूरोप के 19वीं सदी के उदारवाद के अत्यधिक ऋणी थे। लिबरलिज्म का मतलब उदारवाद। हिज फैथ इन नॉन वायलेंस वाज एज वी हैव सीन, अहिंसा में उनका विश्वास जैसा कि हमने देखा है, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की विशेषता नहीं रही है। हिज प्रोड्यूसर इन रिवोल्ट द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक एंड गांधी जी इम्पेसेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। विद्रोह में उनसे आगे रहने वाले योग मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के उत्साही सहायक सुभाष चंद्र बोस इस संबंध में कहीं अधिक कट्टरपंथी थे, यानी रूढ़िवादी थे, परंपरा को मानने वाले थे। लेफ्टिनेंट का मतलब सहायक होता है, सेना में अधिकारी भी होता है एक छोटा सा। फॉर गांधीज पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सर्मन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय, और अगर गांधी जी के शांतिवाद को हम पढ़ना चाहते हैं, शांतिवाद के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें सर्मन ऑन द माउंट और लियो टॉलस्टॉय के सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए। सर्मन ऑन द माउंट बाइबल के उपदेशों को कहा जाता है, जो जीसस क्राइस्ट ने अपने मरने के 40 दिन तक लगातार उपदेश दिए थे, उनको सर्मन ऑन द माउंट कहा जाता है। आगे देखिए, हिज चैंपियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। स्त्रियों के अधिकारों के लिए उनका एक समर्थन पश्चिमी प्रभाव का ही एक परिणाम है। चैंपियन का मतलब होता है समर्थन। इन इस सोशल कॉन्टेक्स्ट
उनके सामाजिक संदर्भ में ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव। वे संरक्षक के बजाय वे एक आविष्कारक थे, मतलब पुरानी परंपरा का संरक्षण नहीं करते थे। अगर उसमें चाहते थे कुछ बदलाव होना चाहिए तो उसको बदल देते थे। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नवीनीकरण करना। दो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो। यद्यप उनके कुछ साथी सोचते थे कि समाज सुधार का उनका ये कार्यक्रम बेहद धीमी गति से चलने वाला है। ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट। वे समस्त हिंदू विचारधाराओं के प्रभाव को बदलने में कामयाब तब भी हो गए थे टुवार्ड्स ए पॉपुलर, उसको लोकप्रिय बनाने में, एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर, और सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल बनाने में, सामाजिक व्यवस्था के बराबर लाने में। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, जबकि उस समय जाति और वर्ग की अराजकता प्रबल थी। हायरार्की का मतलब अराजकता होता है। फॉलोइंग ऑफ द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर, और ये क्रम जारी रहा 19वीं सदी के कम प्रसिद्ध लोगों में भी, अनुयायियों में, समाज सुधारकों में भी। गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें गांधी जी स्वयं थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य अनुयायी थे, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, जिन्होंने नया जीवन दिया, एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को नया जन्म दिया। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टेगनेशन, जबकि शताब्दियों से देश पुरानी रीतिगत परंपराओं में सड़ता रहा था। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज कुछ ही भारतीय ऐसे होंगे, वाट एवर देयर क्रीड, उनका धर्म कुछ भी हो, हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखते हों। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और शायद कुछ ही बुद्धिमान भारतीय ऐसे भी होंगे, हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स इफीट एलिमेंट, जो भारतीय संस्कृति की कमजोरियों को त्यागने के लिए तत्पर ना हो। यानी जो बुद्धिमान भारतीय कहा गया है, ये उन भारतीयों के लिए नहीं जो वास्तव में बुद्धिमान है। यहाँ बुद्धिमान उनको, उनके लिए यूज किया गया है जो अपने आप को समझते तो बुद्धिमान है, लेकिन वो बुद्धि है नहीं उनमें। सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, जिससे कि भारत उन्नत कर सके और विकास कर सके। मतलब अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो हमें उस बुराई को ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा खुद का विकास हो सके और हमारे देश का विकास हो। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। राजनीतिक और आर्थिक रूप में भारत के समक्ष अनेक विकट समस्याएं हैं। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी, और कोई भी व्यक्ति किसी निश्चितता के साथ देश के भविष्य के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन इस बात की भविष्यवाणी करना बिल्कुल सुरक्षित है, दैट वाट एवर द फ्यूचर में बी, कि देश का भविष्य कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, की भारतीयों की आने वाली पीढ़ियाँ ना समझ नहीं होंगी और अपने को होश में लाने के लिए यूरोप वासियों की नकल करने वाले नहीं होंगी। जनरेशंस का मतलब पीढ़ियाँ, और अनकन्विंसिंग ना समझ, सेल्फ कॉन्शियस अपने को सचेत करना, होश में लाना। बट विल बी मैन रूटेड इन द ट्रेडिशन, लेकिन लोग अपनी परंपराओं पर टिके रहेंगे, जमे रहेंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द कल्चर, और अपनी संस्कृति की निरंतरता को भी बनाए रखेंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 7 वर्ष के बाद से ही द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डिनिग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चर सोवनिज्म आर डिसअपियरिंग। अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर बुरा कहने की प्रवृत्ति तथा केवल अपनी सभ्यता को बलपूर्वक अच्छा मानने की उन्मत्त भावना लुप्त हो रही है। इसमें आए हुए कुछ शब्दों को देख लीजिए। एक्सट्रीम का मतलब बहुत अधिक, नेशनल सेल्फ डिनिग्रेशन राष्ट्रवाद के रूप में यानी राष्ट्रीयता के रूप में अपने आप को बुरा ठहराना, एंड फैनेटिकल और उन्मत्तकारी यानी कट्टरपंथी, कल्चरल सांस्कृतिक, शोविनिज्म उतावलापन और डिसअपियरिंग, ये सब चीज़ें विलुप्त हो रही, गायब हो रही। वी बिलीव, हमें ये विश्वास है दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग द मोस्ट स्पेक्टेकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस, कि हिंदू सभ्यता समन्वय के अपने सर्वोत्तम चमत्कार को प्रदर्शित कर रही है। इन द पास्ट, अतीत में इट हैज़ रिसीव्ड, अडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, इसने यानी हमारे देश ने विभिन्न सभ्यताओं के तत्वों को ग्रहण किया, अनुकूल बनाया और अपने में मिला लिया। जैसे कौन कौन से आए? इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सिथियन, टर्किश, पर्शियन एंड अरब। भारतीय, यूरोपीय, मेसोपोटामियन, ईरानी, यूनान, रोम, सिथियन, टर्की, फारस से आने वाले,
अरब देशी, इन सब देशों से आने वाली सभ्यताओं को भारत ने न केवल स्वीकार किया, अपनाया, बल्कि उसको अनुकूल भी बना लिया। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव से इट हैज समवॉट चेंज्ड, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ। नाउ इट इज वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, लेकिन अब ये पश्चिम की संस्कृति को अपने अंदर आसानी से अब्जॉर्ब किए हुए, समाहित किए हुए। असिमिलेटिंग का मतलब अपने में मिला लेना। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, भगवद गीता कर्म प्रधान लोगों को प्रेरणा देने का काम बंद नहीं करेगी। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद धर्म प्रधान लोगों को प्रेरणा देने का काम बंद नहीं करेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, भारतीय जीवन की शान और उसके आकर्षण निरंतर जारी रहेंगे। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट, भले ही पश्चिम से आने वाले श्रम बचत करने वाली मशीनों से हमारा देश क्यों ना प्रभावित होता रहे। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण, लोग हमेशा ही महाभारत और रामायण के वीरों की कहानियां सुनना पसंद करते रहेंगे। एंड द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरुरवा एंड उर्वशी, और दुष्यंत और शकुंतला और पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम की गाथाओं को सुनना पसंद करते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ, शांत और सौम्य प्रसन्नता जो भारतीय जीवन में हमेशा से ही व्याप्त रही है। वेयर ऑपरेशन, जहाँ पर अत्याचार, डिजीज, बीमारी एंड पॉवर्टी और गरीबी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, इसको प्रभावित नहीं कर सके हैं। इट विल श्योरली नॉट वेनिश, ये निश्चय ही गायब नहीं होगी। बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, भले ही पश्चिम की उन्मत्त करने वाली प्रवृत्तियां क्यों ना आ जाएं। मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, और भी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में बेकार का बचा था, हैज ऑलरेडी पेरिस्ड, वो कब का भुलाया जा चुका है, खत्म किया जा चुका है। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बार्बरस हेकाटम्स ऑफ द वैदिक एज, वेदों के युग में बहुत बड़ी संख्या में और बर्बरतापूर्ण किया गया नरसंहार, बर्बरतापूर्ण और हेकाटम्स नरसंहार, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय पहले भुलाई जा चुकी हैं। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, यद्यप जानवरों की बलि प्रथा अभी भी कुछ क्षेत्रों में जारी है। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स, विधवाओं को उनकी पतियों की चिताओं के साथ जलने से कब का रोका जा चुका है। गर्ल्स मे नॉट बाई लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, लड़कियों को बचपन में शादी की जाने से कानून के तहत रोक दिया गया है। इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोएस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण बसों में, रेलगाड़ियों में निम्न जाति वालों से भी कंधे से कंधा रगड़कर चलते हैं बिना किसी गंभीर प्रदूषण के डर से। कॉन्शियसनेस का मतलब सचेत होना, अपने आप को सतर्क रखना। पॉल्यूशन, प्रदूषण किस बात का, कि अछूत हो जाएंगे, अस्पृश्यता का पॉल्यूशन। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, और मंदिर भी सभी के लिए कानून के तहत खोल दिए गए हैं। कास्ट इज वैनिशिंग, जाति गायब हो रही है। द प्रोसेस बिगन लॉन्ग एगो, ये प्रक्रिया लंबे समय पहले शुरू हो चुकी थी। बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन इसकी गति अब इतनी तेज है दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विद इन ए जनरेशन और सो, कि और भी जो भी विरोधात्मक स्थितियां जातिवाद की बनी हुई हैं वो 1 या 2 पीढ़ियों के बाद में वो भी गायब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, पुरानी परिवार की प्रणाली वर्तमान की परिस्थितियों के अनुकूल होती चली जा रही है। अडेप्ट का मतलब अनुकूल होना। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, दरअसल पूरे भारत का स्वरूप ही बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन सांस्कृतिक परंपराएं जारी रहेंगी। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और वो कभी भी गायब नहीं होंगी। तो ये था लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आया होगा। और रोज से 12th क्लास में 2 लेसन्स रिमूव किए गए हैं, आपको याद रखना चाहिए, उनको कोई तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 30% के अंतर्गत 2 लेसन्स हटाए गए हैं, जिनमें से द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर है, और दूसरा आई एम जॉन शॉर्ट। इन लेसन्स को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बचे हुए लेसन्स आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छी कामयाबी मिले। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.